बच्चों नमस्कार। आज पिछले चैप्टर का ही एक अंश आपको पढ़ाना है भूगोल में। पिछले चैप्टर में आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ाया गया था, विश्व जनसंख्या और प्रमुख अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से प्रमुख देश हैं इसके बारे में बताया गया था। आज आपको बताना है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी स्थान पर या किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या देखी जाती है और कहीं पर दूसरे क्षेत्र में कम जनसंख्या देखी जाती है। इसके कारण क्या है? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के अधिक होने के लिए उत्तरदायी हैं अथवा कम होने के उत्तरदायी हैं? इसको कहते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या किस पर प्रभावित होती है? अधिक क्यों हो जाती है, क्या कारण है, या कम क्यों हो जाती है, उसके क्या कारण है? तो इन बातों को आप समझेंगे कि कहीं पर विश्व में किन्हीं किन्हीं देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है। उसके प्रमुख कारण 4 हैं। पहला है भौतिक या प्राकृतिक कारण। भौतिक या प्राकृतिक कारण, इसमें सबसे पहले आता है जल। जल की उपलब्धता। आप जानते हैं आदिकाल से ही मनुष्य जहां पर जल की सुविधा होती है, क्योंकि मनुष्य को की सबसे प्राथमिक आवश्यकता भोजन और भोजन में भी जल। भोजन, वस्त्र, आवास, उसके साथ जल भी। तो मनुष्य वहीं पर निवास करता है। जीव जंतु प्राणी भी वहीं पर निवास करते हैं जहाँ उसको जल सुगमता से मिल जाता है। प्राचीन काल से देखते हैं जितने भी बड़े बड़े नगर बसे हैं वो सब नदियों के किनारे बसे हैं। ऐसा क्यों है? नदियों के किनारे जल आसानी से उपलब्ध होता है, पीने के लिए, स्नान करने के लिए, अन्य अगर खेती बाड़ी करते हैं उसको सिंचाई करने के लिए, ये सब काम आता है। जानवर रखते हैं, जानवरों को पिलाने के लिए, नहलाने के लिए। तो जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है ऐसे स्थानों पे जनसंख्या अधिक हो जाती है। इसके विपरीत जिन स्थानों पर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, बहुत कम है, दूर दूर मिलता है, वहाँ जनसंख्या कम होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, वहाँ पर पानी कम मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, स्रोतों से बहुत दूर जाना पड़ता है स्नान करने के लिए या पानी पीने के पानी को लाने के लिए। मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बहुत खारा पानी होता है, पीने योग्य पानी नहीं है, तो वहाँ पर मनुष्य नहीं बचता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है, महंगा पड़ता है, या प्यूरिफाइड वाटर का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्राचीन काल से ही जहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहा है वहाँ पर जनसंख्या का निवास देखा जाता है। आज भी हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, चाहे कानपुर को ले लीजिए, चाहे इलाहाबाद को ले लीजिए, प्रयागराज को ले लीजिए, अयोध्या को ले लीजिए, ये सारे नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसका कारण यही है, वहाँ पर जल उपलब्ध हो जाता है आसानी से, तो शुरू से वहाँ जनसंख्या बढ़ी, बसी और धीरे धीरे बढ़ती गई। तो पहला कारण है प्राकृतिक कारण, कह लीजिए भौतिक कारण, जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, सुलभता से पाया जाता है, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, पहला कारक। दूसरा कारक है धरातल। जहाँ का धरातल समतल होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पर रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सुगमता होती है। और इसके विपरीत जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, धरातल उबड़ खाबड़ है, उपजाऊ भी नहीं है, तो वहाँ पर ना तो आवास ढंग से बन पाते हैं, ना तो खेती हो सकती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। जहाँ पर धरातल समतल होता है और उपजाऊ होता है।
आप देखते हैं गंगा यमुना के मैदान में भारत में बहुत सारी जनसंख्या है। उत्तर भारत में का जो क्षेत्र है ये नदियों का क्षेत्र है। एक तो जल की उपलब्धता, दूसरे समतल मैदान, दक्षिण में असमतल क्षेत्र है, धरातल ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, पठारी है, तो वहाँ जनसंख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। ऐसे ही जिन देशों में धरातल समतल पाया जाता है, भूमि उपजाऊ है, जिन क्षेत्रों में है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। लोग रहने की सुविधा होती है, मकान बनाने की सुविधा होती है, रास्ते बनाने की सुविधा होती है, खेती में करने की सुविधा होती है। इसलिए धरातल का समतल होना बहुत महत्व रखता है जनसंख्या के कम या अधिक होने के लिए। तीसरा कारण है जलवायु। ये कारण जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी कारण को न समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पुनः अगले लेक्चर में इसको विस्तार से बता दूँगा। जलवायु कहते हैं जहाँ की जलवायु अच्छी होती है। अच्छी का मतलब है मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, न तो बहुत ज़्यादा विषम होती है, बहुत ज़्यादा न तो उष्ण होती है, न बहुत ज़्यादा शीत होती है। ऐसे क्षेत्रों पे जनसंख्या अधिक निवास करती है। जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसके अलावा जहाँ पर बहुत अधिक ठंडा है, अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है, वो भी मनुष्य के रहने के लिए, पशु पक्षियों के रहने के लिए, जीवों के रहने के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए जहाँ पर मानवोपयोगी जलवायु होती है, सामान्य जलवायु होती है, न बहुत अधिक गर्मी है, न बहुत अधिक जाड़ा है, न बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, न बहुत ज़्यादा उष्ण होता है, ऐसे क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल होती है रहने के लिए। इसलिए जनसंख्या इन क्षेत्रों में और ऐसे देशों में जहाँ पर इस प्रकार जनसंख्या होती है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध के देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। न बहुत अधिक गर्मी है, न बहुत अधिक जाड़ा है। उष्ण कटिबंध में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या है, और शीत कटिबंध में टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश में भी अपेक्षाकृत कम जनसंख्या पाई जाती है। इसका कारण यही जलवायु का प्रभाव। तो जलवायु भी बहुत प्रभावित करता है जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए, इसी कारण से जनसंख्या कम या अधिक होती है। अगला कारण है मिट्टी या मृदा। धरातल के बारे में बताते समय भी आपको बताया गया था कि जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है, अच्छी होती है, वहाँ पर खेती ठीक प्रकार हो जाती है। तो इसलिए खेती करने के लिए या वनस्पतियाँ उगाने के लिए वहाँ वनस्पतियाँ उगती हैं, जिनसे फल फ्रूट भी पर्याप्त मात्रा में, लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। तो मिट्टी का अच्छा होना भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। जहाँ की मिट्टी अच्छी है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरीत जिन देशों की, जिन स्थानों की मिट्टी खराब है, उपजाऊ नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। अगला है वनस्पति। वनस्पति भी जनसंख्या को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण है। जहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक होती हैं, वनस्पति वहीं अधिक होगी जहाँ थोड़ा सा तापमान ज़्यादा हो, वर्षा। तो जहाँ पर तापमान थोड़ा अधिक होता है, वर्षा भी खूब होती है, वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और वनस्पतियों से, पशुओं से लेकर के मनुष्यों तक भी इनका उपयोग होता है। उनको खाने के लिए बहुत सी वनस्पतियाँ खाने के लिए उपयोग होती हैं, लकड़ी के लिए उपयोग की थी, फल फ्रूट मिलते हैं इनसे। तो इससे जीवन यापन आसान होता है। पशुओं का भी जीवन यापन, जो पशुपालक होते हैं उनके लिए भी वनस्पतियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम फर्नीचर के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, ईंधन के लिए उपयोग करते हैं। तो जहाँ पर वनस्पतियाँ अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, वहाँ भी उन देशों में भी जनसंख्या अधिक मात्रा में होती है, अपेक्षाकृत उन देशों में जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, कम पाई जाती। ये तो हो गया प्राकृतिक या भौतिक कारण, जल की उपलब्धता, धरातल, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति।
दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहले आता है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ की उपलब्धता होती है, खनिज कहते हैं जो खनन करके जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। इसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये दो प्रकार के खनिज होते हैं। तो चाहे धात्विक में सोना, चांदी, लोहा ये सब हों, या अधात्विक खनिज में कोयला है, खनिज तेल है, इनकी उपलब्धता जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि खनिज का उपयोग करके, उसको शुद्ध करके, उसको बाहर बेच करके, उससे उद्योग धंधे लगा करके जीवन यापन करने में बहुत सरलता होती है। सऊदी अरब में उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन खनिज पर्याप्त मात्रा में, तेल पर्याप्त मात्रा में, तो उसको विदेशों से बेच करके और आवश्यक वस्तुएं मंगाई ली जाती हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ भी खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में एक तो उसको खोदने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए पर्याप्त रोजगार मिलता है, और इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्तार हो जाता है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये खनिज भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण में नगरीकरण। नगरीकरण कहते हैं नगरों में जनसंख्या का बस जाना या बहुतायत मात्रा में पाया जाना। एक तो ग्रामीण जनसंख्या होती है, दूसरा नगरीय जनसंख्या होती है। नगर में जीवन यापन की सुविधाएं अधिक होती हैं, रोजगार अधिक होते हैं, सड़कें अच्छी होती हैं, बिजली की सुविधा ज़्यादा होती है, शिक्षा की सुविधाएं होती हैं। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग विस्थापित होकर के नगर क्षेत्र में लोग बसते हैं। बहुत से लोग रोजगार के लिए जाते हैं, बहुत से लोग शिक्षण के लिए जाते हैं, वहाँ कमरा इत्यादि लेकर के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से जाते हैं, धीरे धीरे मकान बना लेते हैं। तो जहाँ पर नगरीकरण है, नगरीकरण भी एक जनसंख्या को प्रभावित करने का एक कारण है। नगरों में जनसंख्या धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है, उसका कारण है जन सुविधाओं का अधिक होना, सुरक्षा भी अधिक होती है, रोजगार अधिक होते हैं। तो ये सब जो सुविधाएं हैं अधिक होने से नगरों में, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुतायत से पाई जाती है। इसकी अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ये जनसंख्या को प्रभावित करने का ये भी एक कारण है। नगरों में जनसंख्या अधिक होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। तीसरा कारण है औद्योगिक विकास। जहाँ पर उद्योग धंधे बहुतायत मात्रा में लगते हैं, उन उद्योगों को संचालन करने के लिए मजदूरों की और प्रशासनिक तंत्र की, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता, आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लोग काम करते हैं। इसलिए जो भी इंडस्ट्रियल सिटी होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं, आप लंदन को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, कोलकाता को ले लीजिए, कानपुर को ले लीजिए, ये सब औद्योगिक नगर हैं। इनमें बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं, रोजगार लेते हैं और वहीं बस जाते हैं या रहते हैं। तो इसलिए भी जो औद्योगिक विकास के क्षेत्र होते हैं, जहाँ औद्योगिक विकास ज़्यादा हो रहा है या हो चुका है, इन क्षेत्रों में भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारण एक आर्थिक कारण ये भी है, उद्योगों का विकास। जहाँ पर उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उद्योगों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। ये भी एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारण। अगला है परिवहन। चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे नगरीकरण हो या अन्य मनुष्य की सुविधाओं में हो, उसमें परिवहन सबसे प्रमुख साधन है। आने जाने का रास्ता होना चाहिए। हम रहते कहीं हैं लेकिन काम करने कहीं जाते हैं, तो किस माध्यम से जाएंगे? परिवहन के माध्यम से जाएंगे। या फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है
उसका कच्चा माल लाना है और तैयार माल भेजना है, उसके लिए परिवहन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यहाँ पर परिवहन के साधन सुलभ हैं। प्रायः समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्री परिवहन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ जहाँ जनसंख्या पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो इसका मुख्य कारण परिवहन ही है। तो जहाँ पर परिवहन के साधन सामान्य तौर से आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चाहे रेलवे लाइन बिछाना हो चाहे सड़क बनाना हो, आसानी से बन जाती है। इससे अपेक्षाकृत जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर परिवहन मार्गों को संचालन करने में बड़ी असुविधा होती है। तो इसलिए जहाँ पर परिवहन मार्ग होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसती है, और जहाँ इनकी उपलब्धता कम होती है वहाँ जनसंख्या भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 आर्थिक कारण हैं: खनिज पदार्थ की प्राप्ति, नगरीकरण, औद्योगिक विकास और परिवहन। इसके अलावा तीसरा है सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में 2 प्रकार के मुख्य कारण होते हैं। एक तो आता है विस्थापन, दूसरा श्रम का। एक होता है विस्थापन, दूसरा श्रम का विकास। ये 2 कारण। सांस्कृतिक कारण से, सामाजिक कारण से विस्थापन भी कहीं कहीं पर होते हैं। जैसे यूरोपीय देशों में आर्थिक कारण और धार्मिक कारणों से यहूदियों को बहुत प्रताड़ित किया गया, तो धीरे धीरे वहाँ से यहूदी विस्थापित होकर के इजराइल चले गए। ऐसे जिन क्षेत्रों में किसी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के दुराव होता है, भेदभाव होता है, तो वहाँ लोग जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका विस्थापन होने लगता है, दूसरे स्थान चले जाते हैं जहाँ उनको दिक्कतें होती हैं। तो ये विस्थापन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। या विस्थापन से जुड़ा हुआ श्रम का विकास भी है। श्रम के कारण लोग भी विस्थापित होते हैं, स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं श्रम करने के लिए। जिनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिलता है वो दूसरे देशों को विस्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत से लोग भारत के अमेरिका में बसे हुए हैं रोजगार के लिए, बहुत से डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। ऐसे सऊदी अरब में भी वहाँ अच्छा पैसा मिल जाता है, रोजगार ज़्यादा मिल जाता है, भारत में अपेक्षा तो कम है। तो बहुत सारे लोग सऊदी अरब चले जाते हैं, वहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, श्रम करके अपना पैसा कमाते हैं, फिर भारत चले जाते हैं। तो इसमें श्रम और विस्थापन दोनों जुड़ा। श्रम के कारण से भी लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करते बढ़ जाती है। और दूसरा है विस्थापन, जब विस्थापित होकर के दूसरे स्थान जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जिस स्थान से जाएंगे वहाँ की कम हो जाएगी। ज़्यादातर जहाँ पर जनसंख्या अधिक होते हैं, अधिक जनसंख्या वाले देशों से लोग विस्थापित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता है या उचित पैसा उनको नहीं मिल पाता है, तो लोग दूसरे देशों में जा कर के रोजगार काम करते हैं, श्रम भेजते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से श्रम के लिए लोग विस्थापित होकर के दूसरे स्थानों पर जाते हैं, तो उन स्थानों की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। और अंतिम कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत मुख्य रूप से जो शासन के द्वारा, राज्य के द्वारा कुछ जहाँ पर सुविधाएं अधिक हैं वहाँ जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है, या कुछ राज्यों की, कुछ देशों की नीतियाँ होती हैं कि लोगों को आकर्षित करने की। जिन देशों में जनसंख्या कम होती है वहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए आकर्षण होता है। जैसे भी कुछ पहले साइबेरिया में जनसंख्या कम होने के कारण से वहाँ जनसंख्या के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता था, उनको इनाम दिया जाता था, सम्मानित किया जाता था।
दूसरे देशों को भी के लोगों को आकर्षित होते थे, वहाँ पहुँचते थे, क्योंकि जनसंख्या वहाँ बहुत कम थी। जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता थी, संसाधन अधिक थे, जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ का आर्थिक विकास बहुत मंद गति से हो रहा था। तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए जनसंख्या की भी आवश्यकता होती है, और जिन देशों में जनसंख्या अधिक है, संसाधनों की कमी है, वहाँ पर जनसंख्या को कम करने की आवश्यकता होती है, जैसे चीन और भारत। तो इसमें जनसंख्या पर रोक लगाने की नीतियाँ चलाई जाती हैं। तो ये राजनीतिक कारण में आता है। तो राजनीतिक कारण से भी जनसंख्या का कम या अधिक होना पाया जाता है। मुख्य रूप से जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है वहाँ जनसंख्या को कम करने के लिए राजनीतिक प्रयास होते हैं, और जहाँ पर कम जनसंख्या होती है वहाँ जनसंख्या के लिए दूसरे देशों के लोगों के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको अच्छा पैसा दिया जाता है, तो दूसरे देशों से आकर के लोग बस जाते हैं, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है, उनके संसाधनों का पूरा उपयोग होता है और वहाँ का आर्थिक विकास अच्छा होता है। तो ये एक राजनीतिक कारण है। इस तरह से आप मूल रूप से समझ लें, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं: प्राकृतिक या भौतिक कारक, इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति। दूसरा आर्थिक कारण, खनिज पदार्थ की उपलब्धता, जहाँ पर अधिक पाए जाते हैं जनसंख्या ज़्यादा होती है, कम पाए जाते हैं कम होती है। नगरीकरण, औद्योगिक विकास और परिवहन। तीसरा सांस्कृतिक या सामाजिक कारण में विस्थापन और श्रम। और चौथा है राजनीतिक कारण, जो शासन की ओर से, किसी देश की ओर से लागू किए जाते हैं, उससे भी जनसंख्या प्रभावित होती है, बढ़ती या घटती है। तो ये आज का चैप्टर था, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में ना आता हो तो उसको आप कमेंट करिएगा, तो हम अगले लेक्चर में इसको आपको समझा देंगे। धन्यवाद।